नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके हैं आरपीएससी ईओ और ओ पार्ट ए से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन होंगे 51 से 80 तक, मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न 51, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 व ऑप्शन डी 4। प्रश्न 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न 52, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए नवंबर 1946, ऑप्शन बी दिसंबर 1948, ऑप्शन सी नवंबर 1950, ऑप्शन डी दिसंबर 1951। प्रश्न 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नवंबर 1948। प्रश्न 53, कौन सा विषय राज्य सूची में संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी सहकारिता, ऑप्शन डी न्याय। प्रश्न 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षा। प्रश्न 54, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 55, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई परामर्श का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं या नहीं? ऑप्शन ए कर सकते हैं, ऑप्शन बी नहीं कर सकते, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। प्रश्न 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नहीं कर सकते। प्रश्न 56, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस उद्देश्य में दी गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 57, राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? ऑप्शन ए हृदयनाथ कंजूरू, ऑप्शन बी ए के सेन, ऑप्शन सी ए कृष्णा मेनन, ऑप्शन डी फजल अली। प्रश्न 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फजल अली। प्रश्न 58, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? ऑप्शन ए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ऑप्शन डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का सम्मान कार्य के लिए समान वेतन हो। प्रश्न 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुरुषों और स्त्रियों का दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। प्रश्न 59, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 375, ऑप्शन बी अनुच्छेद 365, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 340। प्रश्न 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। प्रश्न 60, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी आजीवन। प्रश्न 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए।
प्रश्न 61 राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व खालिस्तान सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। प्रश्न 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7। प्रश्न 62 राजस्थान से प्रथम अनुसूचित जाति की महिला लोकसभा सदस्य है। ऑप्शन ए श्रीमती उषा देवी मीणा, ऑप्शन बी श्रीमती प्रभा ठाकुर, ऑप्शन सी श्रीमती सुशीला बंगारू, ऑप्शन डी श्रीमती शारदा देवी। प्रश्न 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीमती सुशीला बंगारू। प्रश्न 63 जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। ऑप्शन ए जिलाधीश, ऑप्शन बी संभाग अधिकारी, ऑप्शन सी आयुक्त, ऑप्शन डी उपायुक्त। प्रश्न 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिलाधीश। प्रश्न 64 राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन बी राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन डी भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। प्रश्न 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सी व डी सही है। ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा। प्रश्न 65 निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए सरकार की नीति तय करना, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय नियुक्ति के समय राज्यपाल को सलाह देना, ऑप्शन सी बजट का गठन करना, ऑप्शन डी बहुमत के लिए समय सीमा तय करना सलाह देना। प्रश्न 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बहुमत के लिए समय सीमा तय करना सलाह देना। प्रश्न 66 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1962। प्रश्न 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1952। प्रश्न 67 राजस्थान की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राजसभा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। प्रश्न 68 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी विभागीय सचिव, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी, ऑप्शन डी महालेखाकार राजस्थान। सही कोड का चयन करना है। प्रश्न 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 एवं 4। प्रश्न 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 69 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदच्युति का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए राज्यपाल की सिफारिश पर उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति। प्रश्न 70 राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है। ऑप्शन ए ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय
संरचना। ऑप्शन बी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ऑप्शन सी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। ऑप्शन डी ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। प्रश्न 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। प्रश्न 71 रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है और राजस्थान का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी सातवां। प्रश्न 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चौथा। प्रश्न 72 खालिस्तान फेंसिंग वर्ल्ड कप 2022 में राजस्थान में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति है। ऑप्शन ए अनिल कुमार, ऑप्शन बी अरुण यादव, ऑप्शन सी सुनील जाखड़, ऑप्शन डी जीडी वशिष्ठ। प्रश्न 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुनील जाखड़। प्रश्न 73 निम्न में से कौन स्काई डाइविंग के लिए यूएसपीए यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन से लाइसेंस प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला बनी है। ऑप्शन ए रेणुका गुज्जर, ऑप्शन बी श्वेता सिहाग, ऑप्शन सी सरोज गढ़वाल, ऑप्शन डी रतन चौहान। प्रश्न 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरोज गढ़वाल। प्रश्न 74 74 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच फर्स्ट इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए भावना पटेल, ऑप्शन बी अवनी लखेरा, ऑप्शन सी मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन डी कृष्णा नागर। प्रश्न 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवनी लखेरा। प्रश्न 75 75 हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 राजस्थान में किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए अन्ना दाराम भोबरिया, ऑप्शन बी मनफुल गोदारा, ऑप्शन सी विकास जाखड़, ऑप्शन डी हरिराम बातू। प्रश्न 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अन्न दाराम भोबरिया। प्रश्न 76 76 हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने अपने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत 6 राज्यों को 30 दूरदराज के गांवों को गोद लिया है। ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न 77 हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के F-16 फाइटर जेट फ्लीट मेंटेनेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। प्रश्न 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। प्रश्न 78 हाल ही में डॉक्टर भूपेन हजारिका की 96वीं जयंती मनाई गई। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे।
ऑप्शन ए पार्श्व गायन, ऑप्शन बी विज्ञान और तकनीक, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी शायरी। प्रश्न 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पार्श्व गायन। प्रश्न 79 हाल ही में निम्नलिखित में से किस आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन डी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। प्रश्न 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग। प्रश्न 80 उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में जुलाई 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। ऑप्शन ए यस्तिका भाटिया, ऑप्शन बी पूजा वस्त्राकर, ऑप्शन सी एस मेघना, ऑप्शन डी करुणा विजय कुमार जैन। प्रश्न 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी करुणा विजय कुमार जैन।